नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम लोग एफएक्यू देखने वाले हैं, जिसमें कहता है कि एक रेसिडेंट पर्सन जो है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन तभी कर सकता है जब ऑथराइज्ड पर्सन से करा रहा हो तब। दूसरा, परम्यूटेड पर्पस से हो रहा हो तब। ठीक है, यानी कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो है, फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन है, एक रेसिडेंट आदमी तभी कर सकता है जब वो ऑथराइज्ड पर्सन से ट्रांजैक्शन करवा रहा हो या फिर परमिटेड पर्पस के लिए ही वो ट्रांजैक्शन हो रहा हो। अदरवाइज आपको पेनल्टी लग जाएगा अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये बात जो है आरबीआई का वेबसाइट में दिया हुआ है। यहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी 2024। ठीक है, क्या कहता है थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं इसको। ओवरऑल यही समझे कि एक रेजिडेंट पर्सन जो है उसको बोल रहा है कि ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही तुम ट्रांजैक्शन करो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, और साथ में परमिटेड पर्पस ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमिशन के बिना ही कोई दूसरा पर्पस है आपका और वो पर्पस से आप काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको पीनल एक्शन लग जाएगा अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 या फिर फेमा 1999। इसको डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग ये देखें कि रेजिडेंट पर्सन जो है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर सकता है ओनली थ्रू ऑथराइज पर्सन और परमिटेड पर्पस। ठीक है, तो ऑथराइज पर्सन कौन होता है? ऑथराइज पर्सन वो पर्सन होता है जो कि आरबीआई ने ऑथराइज किया है टू डील इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। जैसे कि बहुत सारा डीलर हो गया, मनी चेंजर हो गया, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो गया। ये सब क्या है? ये सब आरबीआई द्वारा ऑथराइज है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो उसके थ्रू अगर आपको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। कहाँ पर करिएगा ट्रांजैक्शन? स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या होता है? अदर देन एक्सचेंज, जहाँ पर आपका ट्रेडिंग होता है, जहाँ पर आप फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन होगा। इसके बाद अलर्ट लिस्ट का बात आता है। आरबीआई जो है अलर्ट लिस्ट जारी करता है जहाँ पर वो लिखता है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर कौन कौन सा ईटीपी अभी अनऑथराइज है। तो उसका नाम पहले दे देता है कि तुम पहले ही देख लो कि कौन कौन सा अनऑथराइज है और गलती से भी उसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया ऑथराइज पर्सन का खेला। अब परमिटेड पर्पस को क्या है? देखिए, जब आप फॉरेक्स फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका क्या मंशा है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी, इसके बीच में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ आपको हेजिंग पर्पस से ही करना चाहिए ट्रांजैक्शन। हेजिंग पर्पस क्या होता है? जहाँ पर आप अपना सुरक्षा के लिए काम कर रहे होते हैं। हेजिंग आप जाने होंगे मेरे इसमें डेरिवेटिव वाला वीडियो में। तो हेजिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं अगर हमको करना है फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर हम लोग को फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शन करना है, इंडियन करेंसी का कोई बात नहीं है, तो आरबीआई बोलता है जो मर्जी करो बाबा, हमको कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पर नो ट्रांजेक्शन है, सॉरी नो रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा परम्यूटेड पर्पस फॉर फॉरेक्स डेरिवेटिव। अब इसके बाद लिखा है परम्यूटेड फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए, पहला वाला था कि सब्जी क्यों बनेगा। ठीक है, सब्जी क्यों बनेगा, सब्जी क्यों। ठीक है, और दूसरा वाला है कौन सा सब्जी। ठीक है, मतलब ऊपर में था कि फॉरेक्स डेरिवेटिव का आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो क्या पर्पस आपका रहना चाहिए, और दूसरा है कि कौन सा फॉरेक्स डेरिवेटिव परमिटेड है। ठीक है, परमिटेड फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, पहला वाला प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है और दूसरा वाला बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, दूसरा वाला बोल रहा है ये जो प्रोडक्ट है इसको आप किस लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये वाला है कि कौन सा प्रोडक्ट है और ये वाला है कि वो प्रोडक्ट को किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आप क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या आप डेरिवेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सा डेरिवेटिव इस्तेमाल करने के लिए परमिटेड है। ठीक है, तो बहुत सारा है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक्सचेंज में भी कुछ डेरिवेटिव ट्रेड होता है। एक्सचेंज का मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है, लेकिन ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट ये कंट्रोल नहीं रहता है। ये आपस में एग्रीमेंट करके आदमी लोग कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक्सचेंज में सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं, यही परमिटेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा रहता है और ज़्यादा लॉस ना हो जाए लोगों का, इसीलिए ज़्यादा रिस्कियर ऑप्शन यहाँ पर चूज़ नहीं करते हैं। हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन को ही चूज़ करते हैं। लेकिन ओवर द काउंटर में बहुत सारा चीज़ परमिटेड है, क्योंकि वो तो एक्सचेंज के अंदर नहीं आता है। आप अलग से कर रहे हैं तो परमिशन में आप कुछ भी करिए, आपने परमिट कर लीजिए, आपस में एग्रीमेंट करके अपना ट्रांजेक्शन करिए। तो आपस में मिल करके एग्रीमेंट करके क्या क्या ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, क्या क्या परमिटेड है। तो यहाँ पर बोल रहा है फॉरवर्ड, स्वैप, एक करेंसी स्वैप भी यहाँ पर रह गया, करेंसी स्वैप भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, करेंसी स्वैप कर सकते हैं, फॉरेक्स स्वैप कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में करते हैं। तो ओवर द काउंटर मार्केट में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड, स्वैप, करेंसी स्वैप, फॉरेक्स स्वैप, और साथ में परचेस ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। ठीक है, यूज़र दो तरीके का होता है, रिटेल यूज़र और नॉन रिटेल यूज़र। तो रिटेल यूज़र कौन होते हैं? रिटेल यूज़र वो होते हैं, वैसे एंटिटी होते हैं जिनका मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ है, या फिर मिनिमम टर्नओवर 1000 करोड़ है, या फिर नॉन रेसिडेंट है अदर देन इंडिविजुअल। तो इनको ही हम लोग रिटेल यूज़र कहते हैं। अब नॉन रिटेल यूज़र कौन हो गया? नॉन रिटेल यूज़र कौन हो गया? जो रिटेल यूज़र नहीं है वही तो नॉन रिटेल यूज़र है। ठीक है, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं यूज़र अदर देन रिटेल यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, इसको समराइज़ करते हैं फटाफट। एक रेसिडेंट पर्सन जो है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन तभी कर सकता है जब ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू कर रहा हो या फिर परमिटेड पर्पस के लिए कर रहा हो। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज। एग्जाम्पल डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे कहाँ पर? कोई प्लेटफॉर्म में करेंगे या फिर एक्सचेंज में करेंगे। तो एक्सचेंज हो गया, बहुत स्टैंडर्ड हो गया। अदरवाइज आप एटीपी में कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आपका फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है। अलर्ट लिस्ट आरबीआई जारी करता है जहाँ पर जो भी अनऑथराइज्ड ईटीपी है उसका नाम रहता है, जहाँ से आपको हेल्प हो सकता है। परमिटेड पर्पस, कौन सा पर्पस है जिसके लिए हम लोग फॉरेक्स डेरिवेटिव का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कौन सा फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, उसके बाद ना इसका मंशा देखेंगे। तो कौन सा कर सकते हैं आप? ओटीसी में बहुत सारा कर सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड, स्वैप, करेंसी स्वैप, कॉल एंड पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड में आप फ्यूचर को कर सकते हैं और ऑप्शन को कर सकते हैं। तो ये है डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो आप कर सकते हैं। लेकिन किस लिए करिएगा? परमिटेड पर्पस क्या है? अगर आप फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको हेजिंग करना चाहिए, हेजिंग के लिए ही करना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप फॉरेन करेंसी के बीच में कर रहे हैं तो आपको जो मर्जी है करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आया आपको। मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। चलिए।